के वीडियो में 4 ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर इन्हें अपने डेली रूटीन में आप शामिल करते हैं, तो दोस्तों आँखों में जो लगा हुआ चश्मा है उसका नंबर धीरे-धीरे कम होता जाएगा और कुछ दिनों के बाद वो चश्मा आपका हट जाएगा। अगर आपको चश्मा नहीं लगा है, आँखों से संबंधित समस्या नहीं है दोस्तों, तो आपको चश्मा नहीं लगेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। उन 4 चीज़ों के बारे में जानिए। उन 4 चीज़ों को कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमारे आँखों में चश्मा लगता क्यों है? जैसे कि आज के समय में देख रहे हैं दोस्तों, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, उसे भी आँखों में चश्मा लग जा रहा है। 10 साल का लड़का है, उसे भी आँखों में चश्मा लग जा रहा है और वृद्धावस्था में तो लग ही जा रहा है। लेकिन हमारे आपके बीच में कुछ पहले के लोग होंगे, पहले ज़माने के लोग होंगे और आज भी वो पेपर पढ़ लेते हैं बिना चश्मे के। आज भी उन्हें चश्मा नहीं लगा है। आखिर उनका क्या है? वो कैसे हैं? तो दोस्तों इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं, क्योंकि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे और उस कारण को नहीं हटाएँगे तब तक बीमारी ठीक नहीं होती है। इसलिए बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले कारण को समझने की ज़रूरत है। अगर हम दोस्तों कारण की बात करें तो आज के समय का जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ी लत है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है वो आपका मोबाइल है। मोबाइल से जो दोस्तों लाइट निकलती है, जो वो जलता हुआ उसकी स्क्रीन निकलती है, वो हमारी आँखों की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारे दिमाग को दोस्तों निष्क्रिय कर देती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे आप दूरी बनाइए और ज़रा पहले के लोगों को सोचिए दोस्तों, आज ये 10 साल, 20 साल पहले मोबाइल का इतना लोग प्रयोग नहीं करते थे। तो मोबाइल क्या आप ही चला रहे हैं? बच्चों को भी आप दे रहे हैं। आप घर का काम कर रहे हैं, बच्चों को गेम पकड़ा दे रहे हैं। आप घर का काम पकड़ दे रहे हैं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, तो मोबाइल उसमें बच्चे लेते हैं, हमने देखा है। और आज दिमाग वाले डॉक्टर के पास आप चले जाएँगे, तो वहाँ पे लोग 5-5 साल, 6-6 साल बच्चों को लेके आ रहे हैं। वो दोस्तों बच्चे क्या है, मोबाइल की लत से परेशान हैं। मोबाइल की लत को छुड़ाने के लिए वो मानसिक रोग डॉक्टर के पास आ रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, किसी भी मेडिकल कॉलेज या किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास यानी दिमाग के डॉक्टर के पास आप जा कर के देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है ये डिजिटल युग। तो आपको इनसे दूरी बनाओ। कुछ लोग ऐसे हैं, ठंडी का समय है तो रजाई में घुस जाते हैं और रात में वही मूवी देखते हैं, तो वो और ही नुकसानदेह है। तो आपको इससे दूरी बनाना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है, सी की कमी होती है, जिंक, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस की कमी होती है, तो इस कमी के कारण भी दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो आपको अपने डेली रूटीन में दोस्तों इस पोषक तत्वों को पूरा करना होगा। और आज के समय में जो भी कुछ हम खा रहे हैं वो सही मात्रा में तो खा नहीं रहे हैं। घर का कुछ मिल नहीं रही है, हमें घर का खाना भी पसंद नहीं है। हम बाहर की तली भुनी चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपको बाहर की तली भुनी चीज़ों को छोड़ना होगा। आपके घर पे जो बन रहा है उन्हीं चीज़ों को आपको खाना होगा। और उसके बाद है प्रदूषण। प्रदूषण भी माने हैं, आज के समय में बहुत प्रदूषण है और उसपे हम लापरवाही करते हैं, तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा बड़ा कारण जो है पाचन तंत्र। दोस्तों जब हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ाता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, तो उसके कारण भी दोस्तों हमारे शरीर में कमजोरियां आती हैं। जो कुछ हम खाते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसके पोषक तत्व तो हमें मिल नहीं पाते हैं। तो ये कारण है। इनमें से जो भी कारण आपके अंदर है, जो भी आपके अंदर कमियां हैं, सबसे पहले उन कमियों को हटाइए। अब उसके बाद उपचार क्या है? उपचार के पहले हमें कुछ बचाव करना पड़ेगा, सावधानियां बरतना पड़ेगा। सावधानी के तौर पे दोस्तों आप पहली बात तो प्रदूषण में जाने से बचिए। अगर आप जा रहे हैं तो शाम को जब आप घर पे आइए और आपको लगे अब हमें घर से बाहर नहीं जाना है, अब हमें घर से बाहर नहीं जाना, तो सबसे पहले ठंडे पानी से अपने चेहरे को बढ़िया से धुलिए। उसके बाद एक बाल्टी में साफ पानी भरिए, मुंह में पानी भर लीजिए, छिपका मार के इसे बढ़िया से धुल दीजिए। अब इसके बाद आप घर से बाहर मत जाइए।
और रात में जब आप सोने जाइए तो अपने सर पे शुद्ध सरसों का तेल या नारियल का तेल लगाइए। आप नाभि में शुद्ध सरसों का तेल या दोस्तों नारियल का तेल लगाइए और पैर के तालू में, ये 3 अंगों में आप तेल लगाइए तो आपको खूब अच्छी-सी बढ़िया से नींद आएगी। और अच्छी नींद भी ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में सबको नींद का अभाव है, ये करना है। और अपने खाने-पीने में हरी साग-सब्जियाँ खूब खाइए, मौसमी साग-सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, अनाज का प्रयोग कम करना है। ताज़े मौसमी फलों का 1 से 2 आप डेली सेवन करिए। बीन्स को रात में भिगो के आप सुबह खाइए, बीन्स में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट है, रात में भिगो के आप सुबह खाइए। डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, मट्ठा जम के खाइए और ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होना चाहिए और दोस्तों बाहर का नहीं होना चाहिए। बाहर का दूध, दही, मट्ठा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा रोज़ सुबह 2 घंटे जम करके मेहनत करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और हो सके तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करिए, तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इतना काम आपको करना है और दोस्तों बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं लेना है। चीनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है, मैदे से बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है, चाय, कॉफ़ी से आपको दूरी बनाए रखना है। ये आपको इतना डेली रोज़ कर रहे हैं, उसके बाद कुछ आँखों की एक्सरसाइज़ होती है, उसे करिए। रोज़ सुबह जब आप योगा प्राणायाम करिए तो अपनी आँखों को चारों तरफ ऐसे घुमाइए, ऊपर-नीचे, अगल-बगल ऐसे करना है कम से कम 10 से 15 मिनट। और उसके बाद एक उँगली अपना ऐसे सामने करिए और इस उँगली को ध्यान से देखिए, आपको और कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ़ आपकी उँगली देखना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंट बढ़ता है। आप देखेंगे आपकी आँखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, आपके मत्थे सर में दर्द होने लगेगा, तो आप समझ जाइए कि आपकी एक्सरसाइज़ सही से हो रही है। इसे डेली कंटिन्यू आपको करना है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों गाजर। तो गाजर और चुकंदर को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और सबसे सस्ता मिलता है। चुकंदर में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें सबसे सस्ती है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको कैसे लेना है, चलिए वो भी जानते हैं। और ये दोनों चीज़ों जिस सीज़न में पाया जाता है तो हमें सीज़न वाइज़ ही खाना है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ों का सीज़न अब है। जब तक हमें मिलेगा, जब तक खूब बारिश नहीं होगी तब तक ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं प्रयोग कैसे करना है। तो आपको लेना है गाजर दोस्तों 200 ग्राम और इसी के साथ लेना है 50 ग्राम चुकंदर। चुकंदर को कम रखना है, चुकंदर अगर आप ज़्यादा लेंगे तो गैस एसिडिटी को बढ़ाता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसी के साथ आप ले लेंगे 100 ग्राम टमाटर। तो 100 ग्राम टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। और तो दोस्तों ये 3 चीज़ें आपको लेना है, गाजर 200 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ें लेकर के ऐसे एक प्लेट सलाद के तौर पे काट के आप खा सकते हैं या इन तीनों चीज़ों का आप जूस निकाल के 1 गिलास पी सकते हैं। लेकिन लेना कब है जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसे लेना है दोस्तों जब आपको खूब दिन में कभी भी जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो, जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो, ये लगे कि हमें कुछ भी मिल जाए हमें खा लेंगे। तो जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो उसी समय इस जूस को पीना है या एक प्लेट सलाद के तौर पे जो आपने काटा है उसे खाना है। इसे खाने से पहले और इसे खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। तो ये हो गया आपको 2 चीज़ें अपने डेली रूटीन में शामिल करना। अगला चीज़ है आपको चाहिए दूध दोस्तों। दूध एक सुपर फूड है, दूध सबको चाहिए। अगर दूध में गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा। पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, आपके घर का दूध होना चाहिए। और इस दूध को गर्म कर दीजिए, इसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल दीजिएगा और इस दूध को रात में पीना है। तो रात में जब आप इस दूध को पिएँगे, इसी दूध के साथ आपको लेना है आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर। अश्वगंधा का पाउडर हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, शरीर की हर कमजोरी को दूर करेगा, थकान को दूर करेगा। तो दोस्तों इस दूध को पीना है रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और रात का खाना एकदम ना के बराबर खाना है, मुँह जूठा करना है दोस्तों और जल्दी खाना खाना है। ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरा चीज़ है दोस्तों हमें लेना है सेब और आँवला।
दोस्तों सेब और आंवला बहुत ही गुणकारी है, हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो ये दोनों फलों को कब लेना है? जब इनका सीज़न हो। तो इन दोनों फलों का सीज़न कब है? जुलाई, अगस्त से आंवला और सेब आना शुरू हो जाता है और हमें फरवरी, मार्च तक मिलता है। फरवरी तक मिलता है, मार्च तक मिलता है। तो इन दोनों फलों को आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। 1 महीना आंवला रोज़ सुबह खाली पेट खाइए, फिर 1 महीना सेब रोज़ सुबह खाली पेट खाइए, फिर आंवला खाइए, फिर सेब खाइए। इसी तरह से इन दोनों फलों को शामिल करिए। बस इतना ध्यान देना, आंवला खाने से पहले, सेब खाने से पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इन दोनों फलों को खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे। तो दोस्तों ये दिनचर्या अपना करके इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करके आप अपने आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं और हर एक बीमारी से दूर रह सकते हैं।